नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पहले से बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीआईएसएफ में आपके कांस्टेबल के फॉर्म निकल चुके हैं, जो कि कांस्टेबल फायरमैन के होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था उस शॉर्ट में कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल लेके आऊँगा। आपका बहुत प्यार रहा उस शॉर्ट में, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक आए, कमेंट आए कि सर एक फुल वीडियो लेकर आइए सीआईएसएफ के बारे में, क्या रहेगा, कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा। तो उसी के बारे में हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, आज आपकी 31 तारीख है, आज ही से आपके फॉर्म चालू हो रहे हैं। 31/8/2024 और कब तक चलेंगे? 30/9/2024। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको भी पता है साइट बिजी हो जाती है, ओटीपी आने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए टाइम से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30 तारीख में फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। कैसे कैसे रहेगा फॉर्म? आपका ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। पहली बात, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फॉर्म ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा सबसे पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है कि फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या क्या होगा, कितना कुछ होगा। पहले होगा आपका पीईटी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं डीवी, रिटन एग्जाम होगा ओएमआर बेस या सीबीटी। ये अभी कंफर्म नहीं करा है सीएसएफ ने कि वो ओएमआर पे लेगी या सीबीटी कराई कंप्यूटर पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आपका ये कंप्लीट होगा। ये हर बार एक ही बात बोलते हैं कि रिटन एग्जाम जो होगा या तो ओएमआर बेस होगा या कंप्यूटर बेस होगा। ये बात अभी आपकी कंफर्म डिक्लेयर नहीं है। चलें आगे। इंपॉर्टेंट बात बताएंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, पे स्केल क्या रहेगा? पे स्केल आपका 21,700 से लेकर 69,100 के बीच का पे स्केल रहेगा आपका। ठीक है, नेशनलिटी वो आपको पता है, इंडियन ही भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए बात, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है? तो ज़्यादातर मेरे भाई बहन जो दिल्ली से हैं उसके लिए 9 वैकेंसी हैं। हरियाणा से भाई बहन वालों के लिए 14 वैकेंसी हैं, सबके लिए हैं। यूपी से देखते हैं, यूपी से कितनी है। यूपी से 44 के आसपास होंगी, कितनी है? अच्छा, 44 जनरल में, टोटल 108 वैकेंसी। देख लो, 108 वैकेंसी कोई कम नहीं होती। वो भी सीआईएसएफ। आपको पता है सीआईएसएफ कहाँ रहती है? एयरपोर्ट पे रहती है, मेट्रो पे रहती है, ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी लगती है। कुछ नहीं करना, सबसे बढ़िया नौकरी मानता हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर सीआईएसएफ। ठीक है ना, सबसे अच्छी नौकरी है, कुछ नहीं करना होता। चलें आगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चे कह रहे थे क्या होगा क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 12th पास। ठीक है, क्या रहने वाली है? 12th पास, 12th पास रहेगी। ठीक है, साइंस, वे साइंस साइड, मतलब कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्ट साइड है वो नहीं भर सकते, जो बच्चे कॉमर्स से हैं वो नहीं भर सकते, सिर्फ साइंस साइड वाले ही बच्चे भर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट था पीसीएम पीसीबी दोनों बोथ भर सकते हैं, क्योंकि वो भी साइंस में आता है, ये भी साइंस में। ठीक है ना, तो साइंस सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज का क्राइटेरिया आपको पता है, SC ST के लिए 5 साल का एक्सटेंड होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी। चलें आगे। ये जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हमेशा बच्चों को डाउट रहता है फ़ोटो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। फ़ोटो सबसे इम्पोर्टेंट, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो पे डेट होना अनिवार्य है। देखो ये लिखा था, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, साइज आपको बताया गया पहले ही, और डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो डेट डली होनी चाहिए, तारीख जिस दिन का आपका फ़ोटो है,
फ़ोटो पे डेट डालना, वरना यदि डेट नहीं होगी या ब्लर होगा आपका तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लगा, एप्लीकेंट विदाउट द डेट प्रिंट ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था कि फ़ोटो पे डेट नहीं थी। फ़ोटो पे डेट डालनी है, फ़ोटो पे आप डेट नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर आपने देख ही लिए, सिग्नेचर में कोई ऐसा इशू आता ही नहीं है। चलें आगे। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, सबसे बड़ी बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कुछ अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में अपना डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। नहीं, उसने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। ठीक है, और फिक्स है, या तो आपको 10वीं की मार्कशीट, 10th या 12वीं की मार्कशीट मतलब कि 12th। इसके अलावा आप कुछ भी अपलोड करते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 10th 12th के ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। चलें आगे, चलिए। चार्ज क्या रहेगा, 100 रुपये फीस कटेगी आपकी, मात्र 100 रुपये। और बाकी ये उनके लिए जो बच्चे हैं आपके जर्नल और ओबीसी। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, लड़कियां फॉर्म इसमें नहीं भर सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, वन टाइम होगा। इस बार इसमें आपकी करेक्शन विंडो भी है। ठीक है, करेक्शन विंडो भी है, दिखा देता हूं मैं आपको। 200 रुपये उसका चार्ज किया जाएगा। ये देख लो क्या होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी और पीएसटी। ये रहा, बहुत देर से आपके मन में सवाल था कि पीईटी कितना रहने वाला है। पीईटी आपका रहने वाला है 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। 5 किलोमीटर की रनिंग कितनी देर में, 24 मिनट में, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। क्या करनी है, 5 किलोमीटर की रनिंग। तो सबसे पहले पीएसटी, पीईटी और आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में नहीं लगेगी तो कोई फायदा नहीं। और आप बहुत कहते थे ना कि ऐसा फॉर्म आए सर कि जिसमें पहले फिजिकल हो, पहले फिजिकल है। ठीक है, आधा बच्चा फिजिकल में रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, रिटर्न की तैयारी हैंड टू हैंड करते चलना। ये नहीं कि फिजिकल के साथ आप रिटर्न की तैयारी ना करो, रिटर्न की तैयारी साथ के साथ करने चलना। रिटर्न क्लियर करते ही सबसे फास्ट, सबसे जल्दी होगी ये भर्ती। ठीक है, सबसे जल्दी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये रहा, क्या क्या लेके जाना है ये देख लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ के साथ ही होगा। जैसे पीईटी पीएसटी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, जिसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी। ठीक है, उसमें ये देखेंगे जो आपकी एज, नाम, एजुकेशन जो आपने फॉर्म में फिलअप करी है वो उससे मैच करती हैं नहीं करती। मैच नहीं करेंगी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, हाँ, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, कहाँ के आप निवासी हो, निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। और आपका क्या था, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जो जर्नल है उनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं उन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट होता है सिर्फ। ठीक है, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। चलें आगे। डॉक्यूमेंट अपने अच्छे तरीके से प्रॉपर बना के रखें। लो देख लो रिटन एग्जाम, अब भी यही नोटिफिकेशन लिखा हुआ कि रिटन एग्जाम कुछ कंफर्म नहीं है, या तो ओएमआर होगा या सीबीटी होगा, कुछ कंफर्म नहीं है। जैसा होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन मैं टाइम से लेके आऊंगा। ठीक है ना, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ के 25 और इंग्लिश हिंदी में से 25। सबसे बड़ी बात, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे कहते हैं कि मेरी हिंदी वीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में मौका मिलेगा। कुछ कहते हैं मेरी इंग्लिश वीक है तो हिंदी कर लो। तो आपको लैंग्वेज के दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है CISF। चाहे आप उसको हिंदी लैंग्वेज चूज कर लो,
चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका हाथ अच्छा मजबूत है उसको प्रीफरेंस देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वेबसाइट ध्यान रख लो, इस पर फॉर्म फिलअप होंगे CISFRECTT.CISF.gov.in, ठीक है, विशेष ध्यान रखना है, यही फॉर्म फिलअप की वेबसाइट है, यहीं से ही आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि फॉर्म फिलअप कहाँ से होंगे, फिर वही बात बार बार, साइंस साइड सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये आपका ये आ गया, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें रिजर्व रखते हैं। एक बार आपको करेक्शन विंडो और दिखा दूं, फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही डालें, क्योंकि जो भी मेल आता है इसमें, हाँ सबसे बड़ी बात ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी फॉर्म भरवाएं, साइबर कैफे में भरवाएं, खुद भरें, कैसे भी भरें, पर इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इस आपके लिए मस्ट है। यदि आपसे कभी ईमेल आईडी खो जाती है या बंद हो जाती है तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि CISF एडमिट कार्ड मेल पे भी डिस्पैच करती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके कुछ आपकी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, इस तरीके की आपकी वेबसाइट रहेगी, जिसमें नाम पूछेगा, दोबारा नाम भरना है। आप सोचे वेरीफाई नेम क्या है, 2 बार सेम ही नाम भरना है आपको, ठीक है। कुछ नाम में बदलाव कुछ नहीं, नो नो, इसमें न्यू नेम ही अपने आप ही बंद रहेगा, यस करोगे तब ओपन होगा, ठीक है। फादर नेम बनना है, दोबारा से फादर नेम बनना है, मदर नेम 2 बार बनना है, डेट ऑफ बर्थ 2 बार बननी है, जेंडर 2 बार बनना है, और कैप्चर कोड बनने के बाद सबमिट कर देना है। ये 2 बार इसलिए भरवाता है कि गलती से आपसे कोई मिस्टेक तो ना आ जाए, इसलिए इसमें कंट्रोल C बंद रहता है, मतलब कि आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, आपको भरना पड़ेगा खुद, ठीक है ना, टाइप करके। तो सबसे अच्छी बात ये इसलिए कराता है डबल वेरिफिकेशन, की बच्चे से कम गलतियां हो, ठीक है, कम से कम गलतियां हो बच्चे से। चलिए आगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका ये है सेकंड पेज, ठीक है। जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपसे पर्सनल डिटेल पूछ ली, ये आपकी फिलअप ऑलरेडी आ गई, यहाँ तक फिलअप अपने आप आएगा जब पहला पेज भर जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है 2 बार, ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन के तो फिर ये लिख रहा, कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो आपसे मेल पे ही ये कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर आपको सबमिट कर देना है कैप्चर कोड डाल के, और इसके बाद कुछ नहीं है। फिर आपको लॉगिन करके अपना इस तरीके से, ये रहा, जब आपका पहला पेज सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा, ये फॉरगेट है, वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लेना। वेरीफाई करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करना है, उसके बाद फिर आपका यहाँ से रहा, जब आप लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका मेल पे आया होगा, मेल पे से अपना पासवर्ड ले लेना, ईमेल आईडी पे से। जब पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आएगा, अप्लाई कांस्टेबल एंड फायरमैन, यहाँ से क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपका इस तरीके का एक ये फॉर्म खुलेगा, ये रहा, ये आपकी डिटेल इतनी फिल आएंगी ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले पेज में भर ली थी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा आपसे, नेशनलिटी पूछेगा, हाईएस्ट एजुकेशन पूछेगा, 10 12 क्या है वो आपको इसमें भरनी है। क्वालिफिकेशन में पहले ही कह दिया 12th पास चाहिए साइंस साइड से, ठीक है। रिलीजन पूछेगा, बुद्धिज्म जो भी हो आप वो भरना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो नहीं हो, एज रिलैक्सेशन, आप SC ST में आते हो, OBC में आते हो तो आपको यस करना है, ठीक है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बनना है, हिल एरिया बनना है, डोमिसाइल बनना है, कहाँ के निवासी हैं, और ये अनदर स्टेट UT वगैरह सभी नो रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर लेना, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक 2 आइडेंटिटी बननी है। आइडेंटिटी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में सेम भरना अलग बना, 2 आइडेंटिटी पहचान नहीं होती। कभी कभार क्या होता है कि सेम नाम के बच्चे हो जाते हैं, वेरीफाई करने के लिए वो क्या करें। तो आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी हर किसी के यूनिक नहीं मिल सकता, मतलब कि एक ऐसी जगह नहीं मिल सकता कि सिमिलर, यूनिक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यूनिक ही मिलेगा तो 2 आइडेंटिफाई बढ़ जाए, जैसे कि आपने ए मोल ऑन राइट हैंड, ठीक है, एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, जो भी आपका आप इसमें बढ़ सकते हैं। अपना परमानेंट एड्रेस बनना है, आपका पोस्ट बननी है, स्टेट पिन कोड,
यहाँ आपका यदि दोनों चीज़ सेम है तो सेम कर देनी है, सेम नहीं है तो अलग अलग कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये देखो पहले ही बोल दिया विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, इसने इस बार ऑप्शन बना के दिया है आपने फ़ोटो कब खिंचाया, ठीक है। अब इसने आपसे यहाँ डेट डलवा ली, ठीक है, और आपने फोटोग्राफ पे डेट नहीं डाली, कर देगा फॉर्म रिजेक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो यहाँ पे डेट डालें वही फोटो अपलोड करें उसी डेट का, ठीक है। क्लियर प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, यस, वेदर द डेट मेंशन, ये सब कुछ है, ठीक है। जुडिशियल इंस्टीट्यूट नो रहेगा, लो नो, सही है, कुछ सब नो रहेंगे, ठीक है। आ गया अब एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। तो आधार कार्ड अपलोड ना करके सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा, आप अपलोड कर देना अपनी 10th की मार्कशीट, खत्म। सबसे बड़ा आपके लिए एज का प्रूफ है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म में, और पीडीएफ फॉर्मेट में ही होंगे, ठीक है। अब आई एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशनल में आपको सर्टिफिकेट फाइल बना लेना अपनी, 10th 12th ग्रेजुएशन है तो तीनों की एक साथ मर्ज कर लेना, फाइल पीडीएफ बना के अपलोड कर देना, ठीक है। फोटोग्राफ डेट का 3 महीने पुराना ना हो, जेपीजी में अपलोड करना है, सिग्नेचर भी जेपीजी, बाकी दोनों पीडीएफ फॉर्मेट में। यदि आपकी फीस जाती होगी, यदि एग्जाम्प्ट में आपकी फीस तो नहीं जाएगी, यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो 100 रुपीज़ आपकी फीस डिडक्ट होगी, ठीक है। और कोई डाउट? करेक्शन डेट आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, पर कोशिश ये करें, करेक्शन डेट के 200 रुपये हैं, ठीक है। मैंने पढ़ लिया नोटिफिकेशन में करेक्शन डेट के 200 रुपये हैं, तो कोशिश ये करें कि करेक्शन ना हो, एक बार में ही फॉर्म आपका ठीक से फिलअप हो जाए। यदि आपको अब भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन कर देना, कमेंट में हमें बता देना कि सर ये डाउट है, इस डाउट को क्लियर करा दो, फिर आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, कैसे फॉर्म फिलअप करें, आप सेल भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन रहेगा, कौन सी भर्ती आने वाली है, किससे, इस चैनल से एग्जाम नियर मी से कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, अपने प्यार को बरकरार बनाए रहिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही का भाई हो, आप ही के लिए वीडियो लेके आता हूँ कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सब कुछ आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट रहता है चैनल। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने प्यार को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।